हेलो दोस्तों, तो लगा लीजिए कान में ईयरफोन और हो जाइए तैयार तड़कती भड़कती मूवी देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें मार्का नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका कई दिनों पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे उसके दिल पर गहरी चोट लगती है। फिर एक दिन अचानक वह आता है तो मार्का उसको नीचा दिखाने के लिए उसी के सामने अलग अलग लड़कों के साथ इंटीमेट होती है, क्योंकि उसे वह पहले क्यों छोड़कर चला गया था। और फिर दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग लड़के और लड़कियों के साथ इंटीमेट होने का गेम शुरू करते हैं। लास्ट में यह लोग एक हो पाएंगे या नहीं। और साथ उसकी दो फ्रेंड भी होती हैं, जो कि बॉयफ्रेंड की कमी होने की वजह से एक ही लड़के से काम चलाती है। तो इन तीनों की लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है, यह देखने के लिए मूवी की शुरुआत करते हैं। हमें एक मार्का नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि 29 साल की है। वह अपने आप को एक लूजर बताती है और उसकी दो फ्रेंड भी है, एड्रियाना और जिमियाना। एड्रियाना आज एक टैटू बनवाने आई है, लेकिन उसे डर लगता है, तो वह अपने हस्बैंड के प्यार को याद करती है कि वह उससे कितना प्यार करता है, तो वह टैटू बनवा लेती है। लेकिन उसे अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दूसरी फ्रेंड जिमियाना होती है, जिसकी बॉयफ्रेंड की 11 साल पहले स्केटबोर्डिंग करते हुए डेथ हो गई थी। उसे लगता है कि वह पुनर्जन्म लेगा, इसलिए वह विदेश से जादुई मिट्टी मंगवाती है और उसकी कब्र पर डालती है। उसे लगता है कि वह किसी और के रूप में उसे मिल जाएगा, पर मार्का एक कार में किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होती रहती है। अचानक कार में गाना बजने लगता है तो उसे अपने एक्स की याद आती है, तो वह उसे तुरंत बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कई दिनों पहले वह छोड़कर चला गया था। मार्का पीपा के लिए काम करती है, जो कि उसको पैसे कम देती है और काम ज्यादा करवाती है। खुद का खाने का मूड नहीं हो तो मार्का को भी वह खाने नहीं देती है। पीपा एक घमंडी लड़की है। पीपा एक सोशल मीडिया का अवार्ड जीती है, जिसके लिए मार्का को लगता है कि वह उसी को थैंक यू कहेगी, लेकिन अपने ब्रांड का नाम लेती है, जिससे मार्का काफी सैड हो जाती है। फिर वह बाथरूम में जाकर टैम्पून के लिए आवाज लगाती है, तो उसकी एक दोस्त रखेल उसे देती है। मार्का अंदर लगाने के बाद कहती है, यह बहुत ही फिट है, मुझे पसंद आया। फिर मार्का पीपा से कहती है, मैं लेट हो गई हूँ तो मैं घर जा रही हूँ। पीपा उसके पुराने जूते बताकर उसकी बेइज्जती कर देती है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे रखेल दिखाई देती है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड लियो के साथ रोमांस कर रही थी। वह और भी दुखी हो जाती है। फिर वह भागकर अपने रूम में आती है। जैसे बेड पर सोने के बाद लियो की याद आती है कि उसे एक पार्टी में किस तरह से लियो से पहला प्यार हुआ था। फिर वहाँ उसके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल याद करती है और काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने लियो को कई सालों बाद आज ही देखा था। सुबह में उसके दोनों दोस्त आती हैं और उसे खाना खिलाती है। वह कहती है, मैं ठीक हूँ, उसे धोखेबाज के लिए मेन टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एड्रियाना कहती है कि समय के अनुसार मार्का बदल गई है, तो जिमियाना कहती है, ओ अच्छा, तो देखते हैं टाइम के अनुसार तू भी एक ठरकी बनती है कि नहीं। जिमियाना को एक स्केटबोर्डिंग करने वाला लड़का दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शांति पुनर्जन्म लेकर आया है और वह यह है। फिर वह उसका पीछा करने लगती है। वह एक डॉक्टर होता है। जिमियाना झूठ बोलती है कि उसे पीठ में दर्द है और उससे मसाज लेकर उसे पटाने की कोशिश करती है। उधर मार्का और एड्रियाना अभी एक ही लड़की के साथ दोनों ही इंटीमेट होने के लिए बात करती हैं कि शायद ऐसा करने से ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मार्का दूसरे लड़के के साथ अकेले कार में इंटीमेट होती रहती है। पीपा भी मार्का को नौकरी से हटा देती है, तो वह नई जॉब के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसे लियो भी मिल जाता है, जिसे वह दिखावटी खुश होकर बात करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम धोखेबाज अभी तक माफी भी नहीं मांगी। फिर वह रखेल को सब बताकर लियो कि बैंड बजाना चाहती है। उसे कहती है कि लियो एक कमीना और धोखेबाज है, उसने मेरे को 5 साल तक यूज किया और धोखा देकर भाग गया। तुम भी हो सके जितनी जल्दी से छोड़ दो। इसके बाद जिमियाना पीठ दिखाने के बहाने से सैमुअल के पास दोबारा से जाती है और उसे पटाने की कोशिश करती है। वे दोनों एक डेट पर जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद नंबर आता है तीसरे फ्रेंड एड्रियाना का, जो कि 2 लड़कियों के साथ मिलकर एक लड़के के साथ अपनी जवानी का पूरा सुख देती है। मार्का को लियो एक गिफ्ट भेजता है, जो उसे पसंद नहीं आता। वह उसे लौटाने जाती है। तो लियो एक यूनिवर्सिटी में प्यार का पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्का वहाँ पर जाकर उसकी बैंड बजा देती है और पूरे स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लियो उसे एक कमरे में ले जाता है। फिर लियो उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे किस करता है, जिसके बाद वह कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को भगाया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मार्का सीरियस हो जाती है और कहती है यह अलग बात है। वह बहुत दुखी हो जाती है। वह जाने के बाद उसके पास बार बार कॉल करती है, लेकिन वह अटेंड नहीं करता। पीपा अब मार्का को नौकरी देकर अपने साथ प्लेन में लेकर जा रही थी, तो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है
उसे लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। लियो भी उसी में होता है। आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मार्का उसे टॉयलेट में ले जाकर इंटीमेट होने के लिए तैयार करती है, लेकिन बीच में दरवाजा बंद करके हिसाब बराबर कर देती है। लेकिन यह पता चलता है कि उसे प्लेन में यह सिर्फ एक सपना आ रहा था। यह बात वो अपने दोस्तों को बताती है तो एड्रियाना कहती है कि तुम्हें उसे दरवाजे में बंद नहीं बल्कि प्लेन के नीचे धक्का मार देना चाहिए था। फिर वह आपस में अपने प्यार के बारे में डिस्कशन करती है। एड्रियाना कहती है एड्रियाना को अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होने में बड़ा मजा आता है। जिमियाना का ब्रेकअप हो गया क्योंकि सैमुअल को चूहे पसंद है और उसके बॉयफ्रेंड शांति को यह सब नहीं पसंद था। उसे लगता है कि शांति का पुनर्जन्म नहीं है। मार्का और एड्रियाना कहती हैं ये पागल हो चुकी है, ऐसे तो यह अकेली रह जाएगी और उसके लिए एक फर्जी डुप्लीकेट शांति का पुनर्जन्म वाला लड़का तैयार करती है और उसे शांति के बारे में सब पसंद नापसंद बता देती है और उसे कहती है तुम इसे थोड़े दिन बाद छोड़ देना। फिर वह लड़का उसके पास जाता है और उसे कहता है कि पता नहीं मुझे तुम क्यों दिन रात याद आती हो, और उसे बातें करने लगता है। जिमियाना उसे शांति के बारे में हर एक अच्छी बुरी आदत के बारे में पूछती है तो वह उसे सही सही बता देता है और उसे यकीन हो जाता है यही शांति का पुनर्जन्म वाला लड़का है और उसके साथ प्यार करने लगती है। थोड़ा रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ एड्रियाना एक लड़की के साथ रोमांस करती रहती है क्योंकि उसे तो अपने पति में मजा ही नहीं आता। लियो भी मार्का से पिछले सभी गलतियों की माफी मांगता है। अब वे एक पार्टी में मिलते हैं उसकी दोस्त रखेल, जो कि अब उसका बॉयफ्रेंड लियो था, और मार्का भी एक फर्जी बॉयफ्रेंड बनाकर लाती है ताकि लियो को लगे कि मार्का उससे प्यार नहीं करती है। वह अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि मार्का और लियो दोनों ही बहुत सारी पिछली बातों को याद करते और उन दोनों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। लियो कहता है कि वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर लियो मार्का जहाँ काम करती है वहाँ पर चला जाता है और उसे कहता है कि मैं प्यार के बारे में एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ जिसमें आपकी मदद चाहिए। मार्का कहती है मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। फिर भी दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर मार्का उसे कहती है कि आर्टिकल तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ इमोशनल डालने पड़ेंगे क्योंकि तुम किसी के इमोशनल को नहीं समझ पाते हो और किसी की फीलिंग को भी नहीं समझते। एड्रियाना उसके पास मैसेज करती है लेकिन वह उसका कोई जवाब नहीं देती है। जिमियाना कहती है कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। एड्रियाना सोचती है कि यह पुनर्जन्म वाले लड़के को अभी भी डेट कर रही है और उसे दूर करने के लिए उसके पास मैसेज करती है। एड्रियाना हमेशा ही अपनी लड़की दोस्त के साथ इंटीमेट होती रहती है। वह कहती है कि हम दोनों बहुत ही खुश हैं, लेकिन इस तरह से रह नहीं सकते। मार्का लियो से प्यार करती है लेकिन वह उसे दिखाना नहीं चाहती है। लियो भी उससे बार बार माफी मांगता है। फिर वह उसे अचानक मिलता है और कहता है कि पता नहीं क्यों जब मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ सिर्फ तुम ही याद आती रहती हो। मैं गधा और घटिया आदमी हूँ, मुझे तुमको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। मार्का कहती है अगर यह कोई रोमांटिक मूवी होती तो यहाँ पर बारिश होती रहती और मैं इसकी बाहों में होती, लेकिन इतने में बारिश हो जाती है। लियो कहता है कि अगर तुम मुझे ना देखोगी तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, और अपनी आंखें बंद करके कहती है देखो अभी तुम जिंदा हो ना। लेकिन लियो उसे किस कर लेता है और मार्का को भी उस पर प्यार आ जाता है। वह रह नहीं सकती। फिर वह दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर लियो मार्का की दुग्गी बजाता है और पूरी रात भर दोनों एक साथ रहते हैं। सुबह मार्का बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपना प्यार मिल गया है और अपनी दोनों दोस्तों को पीपा के महल में लेकर जाती है। यहाँ पर पीपा नहीं होती है। वे तीन वहाँ पर कई तरह के गिफ्ट देखती है और बहुत मजे करती है। मार्का के पास कॉल आता है कि उसे पेरिस में तगड़ी वाली जॉब मिली है जिसका उसे कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था और उसका एक सपना भी था। मार्का यह सुनकर बहुत खुश होती है और फिर